हेलो एवरीवन, मैं जय कैसी हूँ आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ ना एक ये ब्लॉग मैं शेयर करना चाहती हूँ। जो मेरे यहाँ हॉस्पिटल वाले 5-6 दिन थे, प्लस यहाँ पर आने के बाद मेरे पूरे कोई टोटल सर्जरी के बाद से 10 डेज मेरे कैसे गए वो मैं आप सभी के साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहती थी कि बहुत बुरी दिनों में हुआ था। फर्स्ट डे जब मैं वहां पर जाकर एडमिट हुई थी वो सब तो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया ही किया था। लेकिन सर्जरी के बाद मैं कोई भी ब्लॉग वगैरह कुछ शूट नहीं कर पाई थी, कुछ भी आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, क्योंकि उसके बाद जब मैं ऊपर आई थी सेकेंड डे आफ्टरनून तक मैं ऊपर आई थी, तब तक मैं नीचे ही थी। तो सबसे पहले तो मैंने आप सभी के साथ वो मॉर्निंग वाला इंसिडेंट शेयर किया ही था। जो मैं क्या कहते हैं, सबसे पहले मेरी जब आखिरी जो मेरे को व्यू याद था, ये था कि क्या कहते हैं, मेरे को सांस चढ़ रही है, आप सांस ही नहीं ले पा रही हूँ मैं। और क्या कहते हैं, मेरी नोज बहुत रनिंग हो गई है, नाक निकल रही है, और मैं कितनी सांस लेने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। ऑपरेशन थिएटर में ही होता है, तो पता नहीं 5-10 सेकंड का मुझे ये याद है कि हाँ मैं सांस लेने की कोशिश कर रही हूँ, सांस नहीं आ रहा है। अब तो मैंने सोच लिया था मैं तो गई ना, तो वो चीज हुआ था। उसके बाद मेरी ठीक नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अराउंड 4 o'clock 5 o'clock ऐसे आँख खुली थी। उस टाइम में मैंने देखा कि अरे मैं जिंदा हूँ। हॉस्पिटल में मेरी नर्स इंजेक्शन लगा रही थी। वहां की नर्स स्टाफ वगैरह इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि मतलब पूरी रात वो नर्स मेरे को देखती रही है, हर आधे घंटे में, हर 15 मिनट में होश आया तब भी क्या कहते हैं और कैसे हो क्या हो ये मतलब पूछना। तो सबसे पहले तो भगवान जी को यही बोला था मैं, भगवान जी थैंक यू मैं जिंदा हूँ, आगे भी मेरी जिंदगी है। तो ऐसे करके वही भगवान को ही शुक्रिया दिया था कि हाँ सब कुछ अच्छे से हो गया। फिर तक्ष आते हैं हमसे मिलने। रिहान को तो अलाउ नहीं था, क्योंकि दो बच्चों को एक साथ लेकर नहीं आ सकते आईसीयू में। तो रिहान को ये रूम में छोड़कर आए थे, क्योंकि रिहान को छोड़ सकते हैं लेकिन तक्ष को नहीं छोड़ सकते। तक्ष को मुझे निकालने लाए थे, तो उस टाइम में जो एक आपने क्लिप देखा होगा, तक्ष मेरे पास खड़ा हुआ है, मैं तक्ष को कुछ बोल रही हूँ। तो उस टाइम में तक्ष ना क्या कहते हैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि मम्मी को ये क्या हो गया, मम्मी के मुंह पे लगाए, मम्मी को ये। उस टाइम में उन्होंने हटा दिया था मेरा, लेकिन वो उस टाइम में देख के जा चुका था मेरे को कि मेरे मुंह पे लगाओ, मेरे हाँ उंगली में वो लगा हुआ है हार्ट बीट वगैरह के लिए। तो वो सब चीजें देखकर ना डर गया था कि मम्मा को क्या हो गया, और मैंने ना पैरों को पानी मार लिया था। तो वैसे मुझे थोड़ा दर्द कम फील हो रहा था, स्ट्रेचिंग कम हो रही थी, पता नहीं क्या मुझे वो कंफर्टेबल लग रहा था, तो मैंने वैसे ही लेटी हुई थी। तो उसको लग रहा था मम्मी के पैर कहाँ गए, ऐसे करके वो अपने पापा को बोल रहा था। तो क्या कहते हैं, मैं उसको समझा रही थी, मैं कहा बेटा मम्मा बिल्कुल ठीक हुई, मम्मा की कोई हुई होती थी पहिया में, वो पेटू में, तो अब वो भी नहीं होगी मम्मा को, मम्मा बिल्कुल ठीक हो गई है। कि मम्मा आप ऊपर चलो ना, आप यहाँ पे क्यों लेटे हो, आप ऐसे करके मुझे बोल रहा था। तो मैंने कहा हाँ मम्मा अभी आएगी और डॉक्टर अंकल आ जाए एक बार। तो फिर 8:30 8 बजे डॉक्टर आए थे, तो उन्होंने चेक किया। उन्होंने वो तो सीधे आए और बोलते हैं कि आपको वॉक करना है, आपको चलना है, आपको खड़े होना है। कहा नहीं मुझसे नहीं होगा। वो हिला भी रहे थे ना, मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी कि मैं क्या ही कर दूं। उस टाइम में मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मतलब जब मेरे को ना जैसे बेड पर मैं लेटी थी, तो मुझे ना एक नीचे कुछ ऐसा उनके पास रहता है, उसमें नीचे वो लगे रहते हैं व्हील्स। तो उससे ना आप उसको पेशेंट को बहुत अच्छे से खिसका सकते हो। तो जब वो मेरे नीचे खिसका रहे थे ना कि आप ऐसे करो आप ऐसे करो, मुझे उस टाइम में इतना पेन, मैं जरा सा हिल जाऊं बस मेरी तो जान निकल रही थी। वो कह रहे थे इधर करवट लो इधर करवट लो। कब यार नहीं हो रहा, और तो मेरी आंखों में से इतनी जोर जोर से मैं रोने लग गई। सब बोलती है क्या कहते हैं, काम डाउन, तुम अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ दो। फिर भी यार बहुत पेनफुल था वो, ऊपर आकर भी वो उस पे स्ट्रेचर से उस पे डालना बेड पर, बहुत पेनफुल था, बहुत पेनफुल। और उसके बाद में उन्होंने मेरे को फिर इंजेक्शन वगैरह लगा दिए थे, तो उसके इंजेक्शन लगने से मैं नशे में रहती थी। 3 दिन तक मैं नशे में रही थी। क्या कहते हैं मैं हॉस्पिटल में थी तब तक तो मेरे साथ यही हो रहा था कि डॉक्टर बोल रहे हैं आपको सोना नहीं है, डॉक्टर बोल रहे, नर्स बोल रहे, डॉक्टर बोल के गए आपको वॉक करना है, आपको कल चलना है। तो सेकेंड डे इवनिंग टाइम था आई थिंक, या थर्ड डे मॉर्निंग टाइम में उन्होंने मेरे को बस खड़ा करा था। मैं वो बोलती है कि वॉक करना है, उनका नहीं भाई मुझसे नहीं होगा, मैं खड़ी हो गई, एक बहुत बड़ी बात है कि हाँ मैं खड़ी हो गई। तो फिर फोर्थ डे मैं थोड़ा सा चली हूँ, और फोर्थ डे उन्होंने डॉक्टर ने आकर बोल दिया था कि आप कुछ भी मतलब लिक्विड ले सकते हो, आप कुछ
खा सकते हो। थर्ड डे उन्होंने मतलब कोकोनट वाटर के लिए बोल दिया था और जूसेस के लिए बोल दिया था। तो मैंने एक बार कोकोनट वाटर पिया था तो मेरे को उल्टी हो गई। फिर मैंने इन्होंने जूस ला के दिया था, वो भी मैंने थोड़ा सा पिया। फिर मुझसे नहीं पिया गया। एप्पल जूस लेकर आए थे हस्बैंड, क्योंकि वहां पे वही अवेलेबल था बोल रहे थे। तो वो पिया तो कोकोनट वाटर पीकर तो मेरे को तुरंत उल्टी हो गई थी। तो मेरे पूरे बाल वगैरह वो कोकोनट वाटर हो गया था बहुत ज्यादा। मतलब आप उठ नहीं सकते तो बाल क्या ही धोगे, बस पोंछ दिया था इन्होंने। तो ऐसे जैसे हुआ था। फिर फोर्थ डे मैं थोड़ा सा खड़ा किया, मुझे आए थे वो। मतलब मॉर्निंग वहां पर ये चीज बहुत अच्छी थी हॉस्पिटल में, मॉर्निंग में ही डॉक्टर आने से पहले ही आपको मतलब सैनिटाइज वगैरह करके आपको क्लॉथ्स चेंज कर देते थे और बेडशीट वगैरह डेली चेंज होती थी। और क्या कहते हैं फिर फोर्थ डे उन्होंने मॉर्निंग में मेरे को थोड़ा सा एक राउंड लगा के आई मैं। और फिर इवनिंग में भी क्या कहते हैं उन्होंने मेरे से एक राउंड लगवाया कि नहीं अभी भी वॉक करना है। उस टाइम डॉक्टर बोल के कहते नहीं आपको अब चलना पड़ेगा, आपको खड़े होना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा थोड़ी देर। बैठा तो मुझसे एक सेकंड के लिए भी नहीं जाता था, क्योंकि ये पेट ना मतलब थोड़ा सा भी उस पर मेरे को जोर ही नहीं आ रहा था। तो खड़ी तो फिर भी हो ले रही थी। मॉर्निंग में एक राउंड लगाया, फिर इवनिंग में 2 राउंड लगवाए उन्होंने। फिर फोर्थ डे ही मैंने थोड़ा सा एक इडली खाया, फिफ्थ डे खाया था। फोर्थ डे वो बोल रहे थे मैंने कोकोनट वाटर पिया था, मैंने नहीं खाया, मुझे खाया ही नहीं जा रहा था। इवनिंग में फिर ये ना पता नहीं क्या यहाँ पर होता है कि राइस होता है, कर्ड राइस करके होता है। तो उसका राइस इतना मतलब टेस्टलेस था, बिल्कुल बिल्कुल टेस्टलेस। और राइस इतना मोटा राइस, वो देख कर ही मुझे तो इरिटेशन हो गई थी। और इन 4th डे में इनका क्या हाल था हस्बैंड का। एक तो फर्स्ट डे तो ये लोग सो गए थे बहुत इजीली, एक तो सोने का दिक्कत। ये एक रूम में एक बेड मेरा था, एक और छोटा सा बेड पड़ा हुआ था, उसमें बयान सो गया था। ये हस्बैंड और मतलब छोटा वाला बेटा वो नीचे वो चादर वगैरह बिछाकर सोते थे। तो नर्स पूरी रात आती जाती रहती थी, आती जाती रहती थी, तो ये बार बार उठ के खड़े हो जाते थे। तो एक थोड़ा सा होता ही ना हेजिटेशन की नर्स आ रही है, तो उठ के खड़े हो जाते थे बार बार। और तब का ऐसा हो गया था वहां पर 6 बजे उठा नहीं। मतलब ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग में अलार्म लग गया है। शार्प शार्प 6 o'clock होता था। और पापा चलो आप सुबह मैस में लेकर चलो, वहां पे कैंटीन में। वहां से क्या कहते हैं वो रिमोट वो सैंडविच लेकर आता था। वो आधे घंटे तक थोड़ा थोड़ा सा चिंग चिंग के आधा सैंडविच खत्म करता था वो। फिर 10 बज जाता था, 10 बजे फिर से। मतलब इन दोनों बच्चों को तो ऐसा हो गया था कि मतलब उनकी तो मस्ती चल रही है, वो तो बस पापा अब ये ऑर्डर कर दो, पापा अब ये ऑर्डर कर दो। दोनों बच्चों का यही चालू था कि अभी मैगी खाना है, कि अभी इडली खाना है, कि अभी ये डोसा खाना है। मतलब चारों पांचों टाइम का मतलब घर पे इतना नहीं खाते थे, लेकिन वहां पर प्रॉपर हर चीज। तो ये क्या करते थे एक ही चीज, एक या दो मतलब डिश मंगाते थे, उसमें से ही ये दोनों को जो भी खाया खाया। बाकी क्या कहते हैं एक टीम को हो जाता था। सम टाइम तो एक ही डिश मंगवा देते कि भाई कौन खाएगा, वेस्ट करना भी अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे करके इन लोगों को इन्होंने ही संभाला कि मेरा तो क्या हो रहा था। मतलब वो इंजेक्शन देके जाते थे तुरंत, मैं तो नशे में, मैं तो सो ही पड़ी रहती थी बस। अनकॉन्शियस माइंड में अनकॉन्शियस उसमें मेरे को ये पता चलता था कभी छोटा चिल्ला रहा है, कभी बड़ा चिल्ला रहा है कि पापा मुझे ये टीवी नहीं देखने दे रहा। और छोटा उसको तो कुछ करना ही नहीं होता, बस भाई खेलो भाई खेलो, ऐसे करके करता रहता था। तो बस ऐसे जैसे उन्होंने कई बार तो मुझ पर भी गुस्सा हो गए थे कि यार कैसे ये बच्चों को संभालू, ये करूँ वो करूँ। तो भी थोड़ा उठ के देखो, बोलो कुछ छोटे को। मैंने कहा यार मैं क्या बोलूं, मेरा तो मैं तो बिल्कुल सोई पड़ी रहती थी। फिर फिफ्थ डे जिस दिन हमको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला ना, उस दिन क्या कहते हैं थोड़ा सा मैं जब मेरे को फोर्थ डे मेरे लास्ट इंजेक्शन हो गए थे, फिफ्थ डे से मेरे को कोई इंजेक्शन नहीं चल रहे थे, बस मेडिसिन दे दी थी डॉक्टर ने। तो बस ऐसा जैसा रहा था। लेकिन फिफ्थ डे भी मुझे मॉर्निंग तक ऐसा लग रहा था कि मैं उठकर कैसे जाऊंगी। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी फिफ्थ डे उठकर कि मैं कपड़े चेंज कर लूं। मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं हॉस्पिटल से घर पे आऊंगी तो मैं गाउन पहन के आऊंगी। लिटरली मैं कपड़े लेकर गई थी। खैर हॉस्पिटल में तो मुझे कपड़ों की कोई जरूरत पड़ी नहीं थी, क्योंकि जो हॉस्पिटल की गाउन्स रहते हैं वही मैंने तो वेयर किए थे। और लेकिन फिफ्थ डे जो था मैंने एक वॉश लिया, जब डॉक्टर ने डिस्चार्ज के लिए पेपर्स वगैरह सब क्लियर हो गए कि हाँ आप जाना है करके। तो फिर मैंने एक वॉश वॉश लिया एंड देन डॉक्टर बोल के गए थे कि आप वॉश ले सकते हो। फिर मैंने एक वॉश लिया एंड गाउन पहनकर मैं डॉक्टर का मेरे पे नहीं कपड़े पहने आएंगे।
कि मैं कुर्ती डालूं तो नीचे लोअर पहनूं, मुझसे नहीं पहना जाएगा क्योंकि मेरे से बिल्कुल झुका ही नहीं जा रहा। मैंने इतना पहन लिया, यही बहुत है। तो बोले कि नहीं, तुम जैसा कंफर्टेबल हो वैसे चलो। ऑटो में बैठ कर जाना है फिर सीधे यहाँ पर जीना चढ़ के आना मेरे लिए इतना भारी हो गया था। ओ गॉड, मैं बता नहीं सकती। और यहाँ पर सब लोग ऐसे मेरी तरफ से बता नहीं बने, वो लोग सोच रहे थे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और बेबी लेकर आई होंगी, क्योंकि मेरा पेट बहुत ज्यादा दिखता था। मैंने आप सबको बताया था ना, फुल टाइम जैसा ऐसा पेट दिखता था। क्या कहते हैं, फिर अंकल वगैरह ने लोग ज्यादा क्या हो गया, आप कहाँ गए थे और ये वो, तो वो चीजें हो। फिर घर पर आकर तो मेरे को 2-3 दिन बहुत ज्यादा पेट रहा था, उठते भी नहीं होता था। 10th डे ऐसा हुआ था कि मैं अपने आप से थोड़ा सा उठने लगी। फिर 12-13 डे ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा सा अपने आप को इधर उधर हिला डुला पा रही थी। वो सब चीजें ऐसे 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 करके वो हुआ, और आज मेरा 15th डे है। 15th डे मेरा ये प्रोग्रेस है कि मैं उससे अभी उठ जाती हूँ, उससे करवट चेंज करना होता है कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, लेकिन स्टिल वीकनेस अभी भी मेरे को बहुत है, क्योंकि बैठते उठते नहीं, मतलब ज्यादा देर बैठते नहीं होता है, ज्यादा देर काम करते नहीं होता, कोई खड़े होकर काम नहीं कर पाती ज्यादा। पर हाँ, थोड़ा थोड़ा अब करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि यार क्या ये ना, पेन वगैरह आपको कितना भी हो लेकिन करना थोड़ा सा पड़ता है। हस्बैंड जितना कर सकते हैं उतना तो वो करते ही है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको करना ही रहता है। यार ये चीज तो हमको भी पता है कि हमारी घर गृहस्थी है, हमको चलानी है, और सब चीजें इतनी मैं ध्यान नहीं देती, लेकिन हाँ, थोड़ी थोड़ी चीजें तो यार करना ही पड़ता है। और डॉक्टर से भी इन्होंने बहुत पहले ही मतलब ये चीजें डिस्कस करी थी, सबसे पहले ही हम गए थे तभी मैंने ये चीजें डिस्कस करी थी कि डॉक्टर, मेरा तो कोई करने वाला नहीं है, तो इसमें सबसे पहले तो यही बताइए कि कितने दिन क्या करना रहता है, रेस्ट कितने दिन, क्योंकि मेरे जिनका हुआ है मेरे नोट में, उन्होंने तो 1.5 महीने तक पूरा रेस्ट किया था। तो बोलते हैं नहीं, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है लिपोस्कोपी, तो उसमें इतना ज्यादा आपको नहीं रहता है। लेकिन हाँ, 1% तो देखो हर किसी में चांसेस रहते हैं, रिस्क रहते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से टचवुड सब कुछ बहुत अच्छे से है अभी, और आगे भी रहे। आप लोग प्रेयर करना। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। यही थी मेरी वो 8-10 दिन की जर्नी। मतलब बच्चों ने तो फुल एंजॉय किया था। तक्ष मेरे पास आता था, मम्मी अब काटा तो नहीं है, मम्मी अब काटा तो नहीं है। नहीं, दूर रहो मम्मा से। और सच में भगवान जी ने भी इतना साथ दिया। उन 5 दिन जो हॉस्पिटल में थे, वो इतना मतलब ठंडा और अच्छा मौसम रहा था उस दिनों। एक दिन था 3rd डे की, क्या कहते, बहुत ज्यादा गर्मी थी कि पसीना पसीना रुक ही नहीं रहा है, पंखे की हवा मालूम ही नहीं पड़ रही है, लेकिन टचवुड वो 5 दिन बहुत अच्छा था। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ऐसे जैसा कुछ दिन रहा रहे वो, और मैं बहुत ज्यादा ब्लॉग वगैरह तो बना नहीं पाई थी उस टाइम में। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।